देखेंगे कि नए निवेशक कितने जुड़े हैं, तो वो है 27.71%। ठीक है। उसके बाद बताया जा रहा है कि 2023 में बिहार के 17.69 लाख से अधिक नए निवेशक बाजार से जुड़े हैं, शेयर मार्केट में जुड़े हैं, और टोटल इंडिया में वो जो संख्या है निवेशकों का जुड़ने का वो है 1.69 करोड़। ठीक है। तो ये दोनों डेटा याद रखना होगा, कंट्री, ओवरऑल कंट्री का और बिहार का भी। ठीक है। और इसी में रिपोर्ट में बताया गया है कि 2023 में सेंसेक्स और निफ्टी में औसतन 18% की वृद्धि हुई है, और ये पूरे मतलब वर्ल्ड में सबसे ज्यादा ग्रोथ जो है शेयर मार्केट में देखा गया वो इंडिया का है। यहाँ का जो शेयर मार्केट है वो अमेरिका, जापान और चाइना का जो शेयर मार्केट है उसके समतुल्य जाकर खड़ा हो गया है। ठीक है। तो ये हो सकता है इससे क्वेश्चन अराइज करें वो लोग, तो इसको ध्यान से देखेंगे। ठीक है। और जो शेयर मार्केट में जो निवेश आता है वहाँ पे सबसे ज्यादा जो स्टेट पार्टिसिपेट करते हैं वो 3 राज्य जो हैं वो हैं महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और गुजरात। ठीक है। उसके बाद देखते हैं कि ये जो नए निवेशक जो शामिल हुए 2023 में, जिनकी संख्या 1.569 करोड़ है, वो जो है वो अधिकतर निवेशक जो है उपनगरीय और ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले हैं। इसलिए अनुमान लगाया जाता है कि आए दिन मतलब जैसे मतलब और टाइम बढ़ेगा और जिस तरह से ये जो टेक्नोलॉजी की पहुंच ग्रामीण क्षेत्रों तक बढ़ेगी, वैसे ही शेयर मार्केट में ग्रामीण क्षेत्रों से निवेश अधिक आएगा और इंडियन इकोनॉमी को बूस्ट करेगा वो। ठीक है। तो ये रिपोर्ट काफी मतलब इम्पोर्टेंट है, बहुत सारा डेटा है, इसको ध्यान से देखेंगे आप लोग। उसके बाद देखते हैं कि नौसेना के जो वर्तमान में प्रमुख है एडमिरल आर हरि कुमार, इनके द्वारा हैदराबाद में स्वदेश निर्मित पहले स्टार लाइनर अनमैन्ड एरियल व्हीकल यानी यूएवी, इसको ड्रोन भी बोलते हैं, दृष्टि 10 का अनावरण किया गया। ठीक है। याद रखेंगे ये ड्रोन है, दृष्टि 10 नाम है इसका। ठीक है। और ये एक मानव रहित विमान है। ये जो विमान है इसका अनावरण हो गया है और जल्द ही ये भारतीय नौसेना में इसको शामिल कर दिया जाएगा। ठीक है। इसकी विशेषता है कि ये मानव रहित वही विमान है, साथ ही ये विस्फोटक सामग्री के साथ निशाने पर हमला करेगा जहां उसको मतलब लोकेट कर दिया जाएगा, वो मतलब सफलतापूर्वक वहां पे हमला करेगा। और यह समुद्री जहाजों पर बढ़ते हमला का मुकाबला करने में सक्षम है। जैसे अभी देखा होगा अरब सागर में रेड सागर में कंटिन्यू जो इंडिया की तरफ मालवाहक जहाज आ रहे थे, उस पे हुती मतलब विद्रोहियों द्वारा आक्रमण किया जा रहा था ड्रोन के माध्यम से और उस पे कब्जा करके। तो इस तरह के जो भी हमला होंगे उसको रोकने में ये ड्रोन सक्षम है। ठीक है। तो एक तरह से बोलिए कि ये भारतीय नौसेना को काफी स्ट्रॉन्ग बनाएगा ये। और इस तरह का व्यवस्था चाइना के नेवी में बहुत देखा जाता है, जिसकी वजह से वो अभी स्ट्रॉन्ग है, तो इंडिया में उस तरफ बढ़ रहा है। ठीक है। उसके बाद देखते हैं कि मिसेज इंक इंडिया प्रतियोगिता की जो विजेता है चेतना जोशी तिवारी, ये मिसेज वर्ल्ड यूएसए 2024 में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। और ये जो है चेतना जोशी तिवारी, ये छत्तीसगढ़ के चंपा जगह से बिलोंग करती हैं। ठीक है। और श्रीलंका में जो आयोजित हुआ था मिसेज इंडिया इंक सीजन 4, उसकी विजेता रही है। तो हो सकता है पूछ दे कि मिसेज इंडिया इंक सीजन 4 का आयोजन कहाँ किया गया था, तो वो श्रीलंका में किया गया था। ठीक है इंडिया का ये प्रतियोगिता, बट इसका आयोजन श्रीलंका में किया गया था, तो इसको याद रखेंगे। ठीक है। उसके बाद देखते हैं कि ये जो 10वां वाइब्रेंट गुजरात समिट हो रहा है, तो वहाँ पे अपनी जो वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण, इसको संबोधित करते हुए कुछ डेटा दी है। उन्होंने बताया है कि भारत जो है 2028 तक 5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बन जाएगा। ठीक है। और वर्ष 2047 तक यहाँ की जो इकोनॉमी है वो 30 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच जाएगा। ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं वहाँ पे एग्जाम में, तो इसको याद रखेंगे क्योंकि फाइनेंस मिनिस्टर का स्टेटमेंट है ये, तो हो सकता है इसके क्वेश्चन बने। और उन्होंने बताया है कि वर्तमान में जो भारतीय इकोनॉमी का जो आकार है वो 3.7 ट्रिलियन डॉलर का है। ठीक है। और उन्होंने इसी संबोधन में ये कुछ और फैक्ट दिए हैं। उन्होंने बताया है कि वर्ष 2000 से 2023 के बीच भारत में कुल 919 अरब डॉलर का निवेश आया है। ये काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये, इसको एकदम याद रखेंगे आप लोग। और इसी में उन्होंने बताया है कि जो 919 अरब डॉलर का जो निवेश आया है उसका लगभग 65% यानी 595 अरब डॉलर का निवेश सिर्फ मोदी कि जो ये कार्यकाल है 8 या 9 वर्ष का, जो 2014 के बाद शुरू हुआ है, उस दौरान आया हुआ है। ठीक है। तो इसको याद रखेंगे। उसके बाद देखते हैं कि नीति आयोग जो सीईओ है, उन्होंने भी इस फैक्ट को अपना मतलब
उन्होंने भी बोला है कि ये जो बात तथ्य रखा जा रहा है वित्त मंत्री के द्वारा वो सही है। तो ठीक है, तो अभी वर्तमान में नीति आयोग के जो सीईओ हैं वी.आर. सुब्रमण्यम हैं, इनको याद रखेंगे नाम आप लोग। ठीक है, उसके बाद देखते हैं कि अदानी समूह जो है इसी समिट में उन्होंने अदानी समूह के जो प्रमुख हैं अभी गौतम अदानी, उन्होंने बताया है कि गुजरात के कच्छ में 25 वर्ग किलोमीटर में फैला 30 गीगावाट क्षमता वाला एक ग्रीन एनर्जी पार्क बनाया जा रहा है जो अंतरिक्ष से आसानी से देखा जा सकता है। तो ये हो सकता है, हो नहीं सकता, ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको पूछ सकता है, ये मतलब चांसेस ज्यादा है। तो याद रखेंगे कि गुजरात के कच्छ में अदानी ग्रुप द्वारा ग्रीन एनर्जी पार्क बनाया जा रहा है जिसकी क्षमता 30 गीगावाट होगी। ठीक है, और ये इतना बड़ा ग्रीन पार्क होगा कि जिसको अंतरिक्ष से भी देखा जा सकता है आसानी से। उसके बाद देखते हैं कि फिनलैंड की एक थिंक टैंक सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर है, इसके द्वारा एक रिपोर्ट बताया गया है। इसमें उन्होंने बताया है कि 2023 में भारत में सबसे प्रदूषित शहर दिल्ली नहीं था, बल्कि ये जो सबसे प्रदूषित था मेघालय का बर्निहाट। ठीक है, इसको याद रखेंगे। कई सारी संस्थाओं द्वारा दिल्ली को प्रदूषित शहर के रूप में घोषित किया गया था, बट ये पहली संस्था है जिन्होंने बोला है कि दिल्ली सबसे प्रदूषित शहर नहीं था, बल्कि मेघालय का बर्निहाट था देश का सबसे प्रदूषित शहर। तो इसको याद रखेंगे, हो सकता है इसका नाम देकर पूछ ले कि संस्था के द्वारा किस जगह को सबसे प्रदूषित शहर घोषित किया गया है इंडिया का। ठीक है, उसके बाद बताया गया है इसी के द्वारा कि बिहार का बेगूसराय दूसरे स्थान पे तथा यूपी का ग्रेटर नोएडा तीसरा सबसे प्रदूषित शहर था, और दिल्ली का जो स्थान है इसके अनुसार वे 8वें स्थान पर था। तो इस रैंकिंग को याद रखिएगा, मैं भी पूछ ले इससे। ठीक है, उसके बाद देखते हैं कि वर्ष 2019 में लाहौर में एक उर्दू में रामायण छपी थी। ठीक है, जो वर्तमान में मेरठ के चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय की सेंट्रल लाइब्रेरी में सुरक्षित है। और विश्वविद्यालय प्रशासन का दावा है कि देश भर में के जो भी विश्वविद्यालय है यहाँ एक इकलौता उर्दू रामायण जो है यहाँ चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के लाइब्रेरी में है। ठीक है, और किसी भी विश्वविद्यालय के लाइब्रेरी में उर्दू में रामायण नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इसको हो सकता है अभी अयोध्या को राम मंदिर को लेकर काफी पॉपुलर है, तो इस पे क्वेश्चन अराइज करे तो याद रखिएगा। और ये भी याद रखेंगे कि ये जो उर्दू में जो रामायण प्रकाशित हुई थी वो 1919 में लाहौर से प्रकाशित हुई थी। इस डेटा को भी याद रखना होगा आपको। ठीक है, अब वर्तमान में जो रामायण की प्रति है वो डिजिटल फॉर्म में लाइब्रेरी में रखा गया और इसकी मूल प्रति को सुरक्षित रखा गया है। अगर कोई उसको देखना चाहते हैं तो जो लाइब्रेरी के ऑफिसर्स होंगे उनके देखरेख में उसको दिखाया जाता है। ठीक है, तो ये मतलब याद रखिए कि जनरली इसको पब्लिक जो दिखाया जाता है डिजिटल रूप में दिखाया जाता है, बट इसकी मूल प्रति भी वहीं पे सुरक्षित रख दी गई है। ठीक है, उसके बाद इसी में बताया गया है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो है वहाँ पे रामायण की जो प्रति है वो संस्कृत, अंग्रेजी और हिंदी में अवेलेबल है। ठीक है, तो ये ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, वो महत्वपूर्ण है जहाँ पे उर्दू वाली रखी हुई है। उसके बाद देखते हैं कि नेपाल की एक अदालत में वहाँ के जो क्रिकेटर हैं संदीप लमिछाने, इनको जो है दुष्कर्म के मामले में 8 साल की कैद की सजा दी है तथा 3 लाख रुपए की जुर्माना लगाई है। तो इस तरह के कोई भी पॉपुलर मतलब होता है इस तरह का कांड, तो ये क्वेश्चन बनता है, तो हो सकता है इससे पूछ दे ये कहाँ से संबंधित है, तो इसको याद रखिएगा। उसके बाद देखते हैं अपने बिहार से कुछ देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ देखते हैं कि यहाँ पे जो नवगठित खेल विभाग बनाया गया है, तो इसके जो मंत्री बनाए गए हैं वो कला, संस्कृति व युवा विभाग के जो वर्तमान मंत्री है जितेंद्र कुमार राय, उन्हीं को खेल विभाग का भी मंत्री बनाया गया है। ठीक है, तो ये जो जितेंद्र कुमार राय हैं बिहार के प्रथम खेल मंत्री बन गए हैं। इनका नाम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये याद ही रखना होगा आपको। ठीक है, और जो खेल विभाग का कार्यालय है ये विकास भवन से संचालित होगा। तो हो सकता है इससे संबंधित कुछ पूछ दे, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बट एक बार देख लेंगे आप लोग इसको। ठीक है, उसके बाद देखते हैं कि जयपुर की ज्ञान विहार यूनिवर्सिटी में 24वीं राष्ट्रीय सब जूनियर और सीनियर स्क्वे मार्शल आर्ट प्रतियोगिता में बिहार के खिलाड़ियों ने 5 कांस्य तथा 1 रजत पदक जीता है। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं, तो याद रखेंगे इसको। उसके बाद देखते हैं खेल से ही संबंधित कि महाराष्ट्र में कल भी मैंने बताया था कि सीनियर राष्ट्रीय बॉल बैडमिंटन प्रतियोगिता हो रही है महाराष्ट्र में। ठीक है, तो इसी में बताया गया है कि कल उसका समापन हुआ यानी 10 जनवरी को। तो जो 69वीं सीनियर राष्ट्रीय बॉल बैडमिंटन प्रतियोगिता के महिला युगल बॉल बैडमिंटन चैंपियनशिप है, तो इसमें बिहार की खिलाड़ी जो है प्रिया सिंह, वंदना कुमारी और पूनम कुमारी ने कांस्य पदक जीता है। ठीक है, तो उसके बाद इसमें बताया जा रहा है कि इस स्पर्धा में जो 5 स्पर्धा में बिहार की महिला टीम ने 6ठा स्थान प्राप्त किया है और ऑल इंडिया
फेडरेशन कप बॉल बैडमिंटन चैंपियनशिप प्रतियोगिता के लिए क्वालिफाई किया है। ठीक, इसमें जो प्रिया सिंह है और बिहार के ही है दीपक प्रकाश रंजन, इनको बेस्ट अपकमिंग प्लेयर अवार्ड से भी पुरस्कृत किया गया है। तो ये याद रखें, काफी इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, उसके बाद देखते हैं कि पंचायत जो है बिहार में, वहाँ पे ई पंचायत कोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम लागू किया जा रहा है। इससे क्या होगा कि ग्राम कचहरी में जितने भी कामकाज हैं वो ऑनलाइन होंगे, जिससे पारदर्शिता बढ़ेगी और सुनवाई का जो सुनवाई जो है उसके जो भी कार्यविधि है ऑनलाइन होने की वजह से जो भी पर्सन है उनको प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, इसमें कोई भी व्यक्ति ग्राम कचहरी द्वारा जारी की गई सुनवाई और फैसले को ऑनलाइन देख सकता है। ठीक है, लॉग इन करके। उसके बाद देखते हैं कि देश में पहली बार बिहार कृषि विश्वविद्यालय शाबौर जो भागलपुर में है, फसलों की आवश्यकताओं का पता लगाने के लिए एआई पर आधारित एक सिस्टम विकसित की है, जिसका नाम है एगो डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। ठीक, और इस सिस्टम को डेवलप करने में थाईलैंड की एक है संस्थान रीजनल इंटीग्रेटेड मल्टी हजार्ड वार्निंग सिस्टम, उन्होंने हेल्प किया है। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि विभिन्न जो मौसम है जिस तरह से चेंज हो रहा है बिहार में, तो वो मौसम के विभिन्न कारकों के डाटा, खेत एवं फसल की जानकारी को ये प्रोग्राम पंचायत स्तर पर परखेगा। उसके बाद एआई तकनीक के माध्यम से किसानों को सलाह दिया जाएगा कि किस तरह का फसल का लगाने से उनको ज्यादा मुनाफा होगा। तो ये जो देश में है पहला बार ऐसा किया गया है, और वो भी किया गया है बिहार में, बिहार कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा। तो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है मेन के लिए भी और पीटी के लिए भी, तो इसको याद रखेंगे। और साथ में जो थाईलैंड की जो संस्था इसमें भाग ली है उसका भी नाम आपको याद रखना होगा। उसके बाद देखते हैं कि भागलपुर के कहलगांव में विक्रमशिला सेंट्रल यूनिवर्सिटी नामक एक बिहार का चौथा केंद्रीय विश्वविद्यालय का स्थापना किया जाएगा, और इसकी घोषणा सेंट्रल जो बजट आई थी 2023 में उसमें की गई थी। ठीक है, तो बिहार का चौथा केंद्रीय विश्वविद्यालय का जो स्थापना है वो भागलपुर के कहलगांव में किया जाएगा। और कहलगांव के ये जो मलकपुर एवं अंतिचक मौजा है वहां पर इसकी स्थापना की जाएगी। तो आपको ये भी याद रखना होगा, क्योंकि बीपीएससी इसी तरह से क्वेश्चन पूछती है और उसमें फंसा देती है। ठीक है, तो याद रखेंगे कि कहलगांव के मलकपुर और अंतिचक मौजा में इसकी स्थापना की जाएगी 215 एकड़ भूमि क्षेत्र पे। ठीक है, और ये चौथे सेंट्रल यूनिवर्सिटी के रूप में इसकी स्थापना की जाएगी। तो 3 यूनिवर्सिटी ऑलरेडी बिहार में है, तो वो देख लेते हैं। पहला है राजेंद्र कृषि केंद्रीय विश्वविद्यालय जो पूसा में है, समस्तीपुर में। ठीक है, उसके बाद दूसरा है महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी, ये मोतिहारी में है। और तीसरा है साउथ बिहार सेंट्रल यूनिवर्सिटी गया। ठीक है, तो अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि पूछ देता है कि स्टेट में कितने सेंट्रल यूनिवर्सिटी कार्य कर रहे हैं या कितने कॉलेज है, इस तरह के भी क्वेश्चन ये लोग अरेंज करते हैं। तो याद रखेंगे कि चौथा बन रहा है, 3 और ऑलरेडी बना हुआ है, चौथा बनने के प्रोसेस पे है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं कि सरकारी विद्यालयों की कक्षा 1 से 3 तक के सभी बच्चे को फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमेरिक किट यानी FLN स्टूडेंट किट दिया जाएगा। इसका उद्देश्य बच्चों को समानता का बोध कराना है। ठीक है, और ये जो स्कूल किट जो वितरित किया जाएगा सरकारी स्कूलों में 1 से 3 तक के कक्षा के बच्चों को, उसमें जो है स्कूल बैग होगा, स्लेट, कॉपी, पेंसिल, ड्राइंग बुक, कलर एवं पानी के बोतल होंगे। ठीक है, ये जो विद्यालय जो किट वितरित करेगी तो इसकी जो जिम्मेदारी होगी प्रधानाध्यापक जो होंगे, यानी कि वहाँ जो हेडमास्टर होंगे उनकी होगी, और वे प्रतिदिन इस किट में दी गई सामग्री लेकर बच्चे आ रहे हैं या नहीं उसका वो मूल्यांकन करेंगे। साथ ही वो किट के माध्यम से किस तरह से उसका उपयोग कर शैक्षणिक गतिविधियों को बढ़ावा या सुधार किया जा रहा है उसका भी मूल्यांकन वो करेंगे और रिपोर्ट पेश करेंगे। ये काफी इंपॉर्टेंट है, इस तरह के क्वेश्चन पूछते रहते हैं। तो याद रखेंगे कि 1 से 3 तक के कक्षा के लिए ये किट लागू किया जा रहा है। ठीक है, तो आज बस इतना ही है पेपर में, आप लोग एक बार रिवाइज कर लीजिए इसको। ये बताइए कि सिमलीपाल काई चटनी है जिसको जीआई टैग मिला है, तो इसका संबंध किस स्टेट से है और इस स्टेट के डिस्ट्रिक्ट का भी नाम बताइए।